सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर दिल्ली पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वर्ष 2000 से लेकर 2020 तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा पेपर है सेट नंबर 30 14/12/2020। फर्स्ट शिफ्ट में जो आपके 50 क्वेश्चन पूछे गए थे, इन 50 क्वेश्चन में आपके जो मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड टॉपिक होंगे उन्हें तो हम एक्स्ट्रा फैक्ट में डिटेल के साथ कंप्लीट कवर करेंगे। साथ के साथ जो एग्जाम में बार बार रिपीट क्वेश्चन होते हैं सभी में आपको कवर कराने वाला हूँ। आपको कंप्लीट क्लास देखनी है, आपका ऑल सब्जेक्ट जीके का फर्स्ट डिवीजन होगा। बच्चों टॉपिक वाइज आपको पूरा टॉपिक एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल से कवर करना इसलिए जरूरी है, यदि आप 40+ स्कोर करना चाहते हो तो आपको कंप्लीट टॉपिक कवर करना पड़ेगा ही पड़ेगा। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्री परिषद और भारत के राष्ट्रपति के बीच संचार का माध्यम होता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन होता है जी? ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रधानमंत्री। संचार का माध्यम कौन होता है? प्रधानमंत्री। संविधान के अनुच्छेद नंबर 74 में क्या कहा गया है बच्चों? राष्ट्रपति को ना सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के साथ एक मंत्री परिषद होगी। ये बात किस आर्टिकल में कही गई है? आर्टिकल नंबर 74 में कही गई है। यदि आप भी जीके और जीएस में अच्छा स्कोर करना चाहते हो, जिन बच्चों की प्रॉब्लम ये है कि जीके जीएस के क्वेश्चन याद नहीं हो पाते, बार बार भूल जाते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शॉर्ट वीडियो के आपके लिंक दिए गए हैं आपके सब्जेक्ट वाइज। जैसे भारत का भूगोल की 79 टॉपिक है, विश्व का भूगोल, मध्यकालीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, इकोनॉमिक्स, संविधान। एक बार जाकर वीडियो देखिएगा, पूरा टॉपिक आपको जो एग्जाम में रिपीट होते हैं ना क्वेश्चन बार बार, पूरे टॉपिक वाइज सभी कवर कराए गए हैं। उससे आपकी जीके बहुत जल्दी कवर होगी और कभी आप एग्जाम में भूलने की भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, गरिया पूजा अप्रैल के तीसरे सप्ताह में मनाया जाने वाला त्योहार है। यह त्योहार निम्नलिखित में किस राज्य से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, त्रिपुरा। गरिया पूजा त्रिपुरा का त्योहार है। यह बैसाखी महीने के ना 7वें दिन आयोजित किया जाता है। गरिया पूजा में ना भक्त अनुसंधान के लिए ना मुर्गे की बलि दी जाती है बच्चों। ठीक है जी। यह देवता बाबा गरिया के सम्मान में ना 3 दिवसीय त्योहार होता है जो कि त्रिपुरा में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, पायरिया एक खालिस्तान संक्रमण है जो मसूड़ों के उत्तकों को प्रभावित करता है। यदि इसे अनुपचारित छोड़ दिया जाए तो इसमें दांतों को नुकसान हो सकता है। क्या है जी इसका आंसर? राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जीवाणु जनित्र। कैसे होता है आपका? जीवाणु जनित्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका फोर्थ, पट्टादकल में मल्लिकार्जुन और विरूपाक्ष मंदिरों को राजा विक्रमादित्य द्वितीय की 2 रानियों द्वारा चालुक्यों की खालिस्तान पर विजय के स्मरणोत्सव के रूप में निर्मित कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, पल्लव। क्या होगा जी? पल्लव हो जाएगा इसमें। अब जो इसकी एक्स्ट्रा फैक्ट से क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको कवर करा देता हूँ। मल्लिकार्जुन मंदिर, जिसे त्रिलोकेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, त्रिलोक देवी द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया? त्रिलोक देवी द्वारा बनाया गया। ये 2 स्मारक पट्टादकल में यूनेस्को की विश्व विरासत स्मारकों की में सूचित है बच्चों, इसलिए क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन सा भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति कर सकता है? क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। क्या हो जाएगा जी? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये नियुक्ति कर सकते हैं। अब इंपोर्टेंट फैक्ट क्या बनता है? कैग का जो वर्णन है किस अनुच्छेद के तहत है? आर्टिकल नंबर 148 के अनुसार। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोला जाता है नियंत्रण और महालेखा परीक्षक। उसे केवल ना उस तरीके से ही और इस आधार पर ही पद से हटाया जा सकता है जिस पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं हटाया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 6, ईसीजी एक निरीक्षण है जिसका उपयोग मस्तिष्क में विद्युत गतिविधि के आकलन के लिए किया जाता है। ईसीजी की फुल फॉर्म के रूप में चयन करें। मतलब ईसीजी की फुल फॉर्म पूछी है कि ईसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होती है जी? ये इलेक्ट्रोएनोसेफेलोग्राम। ठीक है जी। ईसीजी एक निरीक्षण है जिसका उपयोग ना मस्तिष्क की जांच के लिए किया जाता है। मस्तिष्क कोशिकाओं विद्युत आवेगों के माध्यम से एक दूसरे के साथ संवाद करती है। इसे क्या बोला जाता है बच्चों? ईसीजी टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, दाद खालिस्तान के कारण होने वाला एक आम त्वचा संक्रमण है। क्या है जी आपका ये? क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कवक या फंगस।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 8, निम्नलिखित में से किसे 1947 में स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री नियुक्त किया गया था? क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या जी, डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी को किया गया था। बच्चों ये आपको कवर करनी इसलिए जरूरी है, आपको पता चल जाएगा कि लेवल क्या था और क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा उसमें पूरा आपको टॉपिक को कवर कराऊंगा ही। क्वेश्चन नंबर 9, प्राकृतिक निकायों के संग्रह के रूप में मृदा का अध्ययन करने का समन्वित अभिगम है क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीडोलॉजी। कैसे याद करोगे? पेड़, पीडो को याद रखो, पेड़ोलॉजी। पेड़ कहीं में लगाते हैं? मृदा में। मृदा मतलब मिट्टी में लगाते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन पहली महिला भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी है? क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किरण बेदी जी हो जाएगा ये, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। किरण बेदी 1972 में, कब बच्चों डेट याद रखनी जरूरी है आपके लिए, 1972 में पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी थी। बेदी की पहली पोस्टिंग बच्चों 1975 में दिल्ली के ना चाणक्यपुरी अनुमंडल में हुई थी। 1975 में गणतंत्र दिवस परेड में दिल्ली पुलिस के सभी पुलिस दल का नेतृत्व करने वाली पहली महिला भी बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 11, एनएसएसओ भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय का एक अधीनस्थ संगठन है। एनएसएसओ का पूर्ण रूप क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ऑप्शन नंबर सेकंड आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 11 का। जो आपका एनएसएसओ का अर्थ क्या होता है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। इसे पहले राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन कहा जाता था। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय बच्चों मई 2019 तक भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय के अधीन काम करता था। अब याद रखना जरूरी है आपके लिए, 23 मई 2019 को सरकार ने राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ बनाने के लिए एनएसएसओ को केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के साथ विलय करने का आदेश पारित किया था। यह डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वोच्च चालकता वाली धातु है? क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कौन सी है जी? चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी 3 सूचियों संघ, राज्य और समवर्ती सूची को मूर्त रूप देता है? क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 7वीं अनुसूची। कौन सा जी? 7वीं अनुसूची देता है आपका। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में ना बच्चों 3 प्रकार की सूचियों का वर्णन है। एक आपकी संघ सूची, जिन विषय पर केंद्र सरकार या संघ नियम व कानून बनाती है वो सभी विषय किसके अंतर्गत रखे जाते हैं? संघ सूची के। राज्य सूची के अंतर्गत कौन से विषय आते हैं? जिन पर नियम व कानून राज्य सरकार बनाती है वो आपके राज्य सूची के अंतर्गत रखे जाते हैं। समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन से सब्जेक्ट रखे जाते हैं बच्चों? जिन पर दोनों सरकार मिलकर कार्य करती है, नियम कानून बनाती है, वो आपके समवर्ती सूची के अंतर्गत रखे जाते हैं। आपकी सभी सूची एक लाइन में कवर कराई गई है। जिन स्टूडेंट ने संविधान वाली क्लास देखी है उसके ये कब सभी याद हो चुकी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 14, जून 2020 में यूएनएडीपी संयुक्त राष्ट्र विकास और शांति संघ के लिए निम्नलिखित में से गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर के रूप में नियुक्त किया गया था। किसे नियुक्त किया गया था? क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नेत्रा मोहनदास को किया गया था। बच्चों उसने ना अपने पिता सी मोहन को ना कोविड लॉकडाउन के दौरान अपनी 5 लाख रुपए की बचत खर्च करने और गरीबों की आवश्यकता सम्मान दान करने के लिए बना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 15, चोल राजवंश की स्थापना निम्नलिखित में किस शासक के द्वारा की गई थी? क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विजाल्य चोल। समय 850 ईस्वी में चोल वंश की स्थापना हुई थी, इतना भी आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, अपेक्षाकृत समतल भूमि के व्यापक ऊंचाई वाले क्षेत्र का खालिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पठार कहा जाता है। पामीर का पठार आपका ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पामीर के पठार को क्या कहा जाता है बच्चों? विश्व की छत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया था? क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, डेविड एटनबरो को। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर आपका 17 के बाद 18, सार्वभौमिक व्यवस्था व्याप्ति कवरेज प्राप्त करने के प्रयासों में तेजी लाने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू किया था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 2014 को ये प्रारंभ हुआ था। 2 अक्टूबर 2014 को ये प्रारंभ हुआ था, इतना भी आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, सितंबर 2020 में बच्चों के अधिकार अभियान के रूप में यूनिसेफ के भारतीय सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में निम्नलिखित फिल्मी हस्तियों में किसे चुना गया था? क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आयुष्मान खुराना को ये चुना गया। 11 दिसंबर 2020 की बात है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, खालिस्तान पंजाब में हर साल 13 और 14 अप्रैल को मनाया जाने वाला फसल कटाई उत्सव है और यह सिख समुदाय के खालसा पंथ के जन्म का प्रतीक है, कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बैसाखी। यह 13 व 14 अप्रैल को बच्चे मनाए जाते हैं। यह सिख नव वर्ष का प्रतीक है। 1699 में गुरु गोविंद सिंह के अधीन योद्धाओं के खालसा पंथ के गठन की याद दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, विभिन्न जैन तीर्थकरों को समर्पित संगमरमर पत्थरों पर बारीक नक्काशी से बना दिलवाड़ा जैन मंदिर किस शहर में स्थित है? क्वेश्चन नंबर आपका 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका है माउंट आबू में है। माउंट आबू कहां पर बच्चों? राजस्थान। दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू के पास स्थित है। ये श्वेतांबर जैन मंदिरों का एक समूह है। दिलवाड़ा के मंदिरों में ना बच्चों विमल वासाही मंदिर प्रथम तीर्थकर को समर्पित है, सर्वाधिक प्राचीन मंदिर है। यहाँ 1031 में ना विमल शाह द्वारा बनवाया गया था इसे। 22वें तीर्थकर जो थे आपके नेमिनाथ को ये समर्पित मंदिर का निर्माण 1231 में तेजपाल एवं वास्तुपाल नामक 2 भाइयों ने करवाया था। ये मंदिर समूह 11वीं से लेकर 16वीं शताब्दी के बीच में निर्मित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय बैंकों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1998 में शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 23, खालिस्तान जनसंख्या की समय समय पर की जाने वाली एक आधिकारिक प्रगणना है, क्या है वो? क्वेश्चन नंबर 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सेंसेक्स। जनसंख्या वह जनगणना बोला जाता है इसे हिंदी में, 10 साल में एक बार होती है, इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता खालिस्तान द्वारा की गई थी, किसके द्वारा ये आपकी की गई थी? क्वेश्चन नंबर आपका 24 का राइट आंसर हो जाएगा, किसके द्वारा की गई थी? काका कालेकर के द्वारा की गई थी। अब बात करते हैं पिछड़ा वर्ग आयोग, इंपोर्टेंट है आपका ये। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है बच्चों? ये 340 के तहत 340 के तहत ये 340 में इसका वर्णन मिलता है। राष्ट्रपति के आदेश द्वारा काका कालेश्वर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब की गई थी? 29 जनवरी 1953 को 29 जनवरी 1953 को ये की गई थी। आयोग ने 30 मार्च 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 25, इप्टाज इंडिया फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज अर्थात भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी एक संबंध सेवाएं निम्नलिखित में किस बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी आपकी है? क्वेश्चन नंबर आपका 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 भारतीय रिजर्व बैंक। कौन सा हो जाएगा जी आपका? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन उड़ीसा के झीलों में फैले जवार नदी मुख स्वरूप के साथ खारे पानी की एक झील है और उथला लैगून है? मतलब ये पूछा है कौन सी उड़ीसा की झील है जो कि लैगून झील है। क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा चिल्का। याद कैसे करोगे? चील उड़ी, चील से बनता आपका चिल्का, उड़ीसा से बनता आपका उड़ीसा। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 27, इल्बर्ट बिल किस वर्ष प्रस्तावित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1883। डेट क्या थी? 9 फरवरी 1883। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है जी, ये भी आपका एग्जाम में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 28, होजागिरी नृत्य रियांग समुदाय की एक आदिवासी नृत्य शैली है जो निम्नलिखित में किस राज्य के केंद्र प्रदेश में संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, किससे संबंधित है ये आपका है त्रिपुरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, संविधान का 103वां संविधान संशोधन 2019 द्वारा भारतीय संविधान के लिए किस अनुच्छेद को संशोधित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 15 और 16।
इसमें क्या है बच्चों, 10% ना आरक्षण दिया गया है सवर्ण को। आपका अनुच्छेद नंबर 101, 102, 103 चार ही इंपोर्टेंट है, इनके आपको 4 के 4, 5 के 5 कवर करने जरूरी है, एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे जीएसटी का भी था 101। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने जेल में गीता रहस्य नामक ग्रंथ लिखा था? क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसने लिखा था बच्चों? ये आपका लिखा था ऑप्शन नंबर बी, लोकमान्य तिलक। गीता रहस्य या कर्मयोग शास्त्र बाल गंगाधर तिलक ने की किताबें है बच्चों। 1915 में मराठी भाषा में लिखी गई थी। इसे श्रीमद् भागवत गीता रहस्य के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये है आपका सऊदी अरब अमीरात में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी बच्चों? गठन 15 जून 1909 को उसका गठन हुआ था। ठीक है जी, इतना आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 32, भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार एक वर्ष में केंद्रीय यूनियन खालिस्तान उस विशेष वर्ष के लिए सरकार को अनुमानित प्राप्ति और व्यय का विवरण है। क्या है बच्चों ये? क्वेश्चन नंबर 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बजट। वित्तीय वार्षिक विवरण बोला जाता है इसको। केंद्रीय बजट 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलने वाले वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के वित्तीय का लेखा जोखा रखता है। क्वेश्चन नंबर आपका 33, 1932 में निम्नलिखित में से किसने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी? क्वेश्चन नंबर आपका 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, महात्मा गांधी जी ने की थी। कब की थी? 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 34, 2020 में अर्जुन पुरस्कार की पुरस्कार राशि को कहा गया क्वेश्चन हमारा, पुरस्कार राशि को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर खालिस्तान कर दिया गया। कितने लाख रुपए कर दिया गया? 34 आपको 29 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर सरकार ने ना खेल और इसमें श्रेणियों में चार में पुरस्कार राशियों में वृद्धि की थी। चारों में कितनी की थी? अर्जुन पुरस्कार जो था पहले 5 लाख रुपए दिए जाते थे, वर्तमान में कितने दिए जाते हैं? 15 लाख रुपए, नंबर 1। इसके बाद आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में 7.5 लाख रुपए दिए जाते थे, अब कितने दिए जाते हैं? 25 लाख रुपए। 25 किस में दिए जाते हैं? आपके राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में। द्रोणाचार्य लाइफ टाइम पुरस्कार में पहले 5 लाख रुपए दिए जाते थे, बढ़ाकर कितने कर दिए वर्तमान में? 15 लाख रुपए कर दिए। द्रोणाचार्य नियमित वाला जो है 5 लाख में के स्थान पर कितने किए? 10 लाख रुपए। द्रोणाचार्य आपके 2 होते हैं, एक आपका लाइफ टाइम होता है, लाइफ टाइम वाले के 15 लाख है 5 के स्थान पर। द्रोणाचार्य आपका नियमित है जो 5 लाख में, उसके स्थान पर कितने हैं? 10 लाख। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किसने अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया था? क्वेश्चन नंबर 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सैयद अहमद खान ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे? क्वेश्चन नंबर 36 का आपका राइट आंसर हो जाएगा आर.के. षणमुखम शेट्टी जी थे। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 37, नेयार बांध निम्नलिखित में से किस राज्य की नेयार नदी पर बना एक गुरुत्वाकर्षण बांध है? क्वेश्चन नंबर 37 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, केरल राज्य में है ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, आईपीएल 2020 में किंग्स 11 पंजाब के कप्तान खालिस्तान कौन थे? 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा केएल राहुल थे विकेट कीपर, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 39, निम्नलिखित फिल्मी हस्तियों में से कौन सितंबर 2020 में एनएसडी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष बने थे? 39 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभिनेता कौन थे बच्चों? ये थे परेश रावल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 40, निम्नलिखित में किस द्वीप में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 40 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा अंडमान में स्थित एक बैरन द्वीप है जी, बैरन द्वीप में पाया जाता है आपका। यहाँ 1787 में पहली बार विस्फोट देखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक योजना गैर कृषि क्षेत्र सूक्ष्म और लघु उद्यमों के डिजाइन की गई एक पहल है जिसकी क्रेडिट जरूरतें 10 लाख से कम है? क्वेश्चन नंबर 41 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत आपका ये होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 42, राजगीर नृत्य महोत्सव शास्त्रीय नृत्य की व्यापक लोकप्रियता को दर्शाता है, यह निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? 42 का आपका राइट आंसर हो जाएगा किससे संबंधित है? आपका बिहार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 43, एशियाई विकास बैंक एडीबी के सदस्य देशों की संख्या क्या है? क्वेश्चन नंबर 43 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कितनी है जी? 68 है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 में हुई थी बच्चों, 1966
66 में हुई थी एशियाई विकास बैंक की स्थापना। मुख्यालय कहाँ है? मनीला। मुख्यालय कहाँ पर है? मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित क्रिकेटरों में से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? क्वेश्चन नंबर 44 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, किसे किया गया था बच्चों? ये आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, रोहित शर्मा जी को किया गया था। 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया था 2020 में। कौन कौन थे आपके? रोहित शर्मा, विनेश फोगाट थी, महिला हॉकी कप्तान रानी रामपाल थी, टेबल टेनिस स्टार मनिका बत्रा थी, और पैरा एथलीट्स कौन थे आपके? मरियप्पन थंगावेलु थे। यह रोहित शर्मा थे जो पुरस्कार प्राप्त करने वाले चौथे क्रिकेटर बने थे। क्वेश्चन नंबर 45, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वर्ष की गई थी? क्वेश्चन नंबर 45 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, 1206 में की थी। जी गुलाम वंश, के खिलजी वंश, टी तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। ये आपके 5 वंश आए हैं दिल्ली सल्तनत में, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश के जी के ऐबक जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक के गयासुद्दीन तुगलक, सैयद के खिरीज खां, लोधी वंश के बैलोल लोधी थे। 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोधी जो अंतिम शासक थे लोधी वंश के, उनको पराजित करके मुगल काल की स्थापना दिल्ली सल्तनत के स्थान पर की थी। क्वेश्चन नंबर आपका 46, अनिल किशोर निम्नलिखित में से किस बैंक के उपाध्यक्ष और CRO मुख्य जोखिम अधिकारी है? क्वेश्चन नंबर 46 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, किसके है जी? ऑप्शन नंबर ए NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक के हैं। क्वेश्चन नंबर 47, खालिस्तान में ऐसे पेड़ होते हैं जिसमें पत्तियों के बजाय सुइयां उगती है और फूलों के बजाय क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 47 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 शंकुधारी सदाबहार वन होते हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 48, महाराजा नरिंदर सिंह द्वारा बनवाया गया शीश महल या दर्पण महल निम्नलिखित में किस शहर में स्थित है? 48 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 पटियाला में। क्वेश्चन नंबर 49, NEFT वह प्रणाली है जिसमें किसी विशेष समय तक प्राप्त लेन देन को समूह बैंक में संसाधित किया जाता है। NEFT की फुल फॉर्म क्या होती है? ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में पूछा गया है। 49 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड्स ट्रांसफर, ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 50 और अंतिम क्वेश्चन, शिक्षा सुधारों के लिए लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? क्वेश्चन नंबर 50 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1882 में की गई थी। आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। वीडियो आपको कैसी लगी है? वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।